है, वहां पर मैं फास्टिंग शुरू कर दिया। तो फिर वहां पर रायशंकर को फोन गया, किसी जिसने भी प्रोग्राम अरेंज किया था उन्होंने फोन किया, गुरु जी ये लोग ऐसा ट्यून गा रहे हैं। तो रायशंकर तुरंत उनसे बात की कि अरे आप ऐसे माहौल में गए हो तो सुगर ट्यून गाना चाहिए थोड़ा। तो बोले अच्छा आप आपने फोन करके बता दिया, हम आपको पूछने वाले थे डांसिंग कीर्तन करना है क्या। एनीवे जोक्स अपार्ट, बट पॉइंट इज ट्यून भी है जो मूड के हिसाब से होती है, एनवायरनमेंट कैसा है, स्थिति क्या है, कहाँ हम कीर्तन करने जा रहे हैं। एक्चुअली नीड पड़ेगी, आप सब भी लोग आपको बोलेंगे कीर्तन करवाइए हमारे यहाँ पर, जन्मदिन है, श्राद्ध है, जो भी है, तो हमें आना चाहिए कीर्तन करना। ये एक मौका है भगवान के नाम का गुणगान करना। कीर्तन करना मतलब क्या है, भगवान के नामों का गुणगान है। अल्टीमेटली इट्स प्रीचिंग, इट इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इनफैक्ट हरिदास ठाकुर को एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि जो ह्यूमन बींग्स नहीं है, जो मनुष्य नहीं है, उनका उद्धार कैसे होगा। चलो मनुष्य तो जब करके साधना भक्ति करके उसका उद्धार हो जाएगा, जो मनुष्य की योनि में नहीं उसका उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जब लाउड संकीर्तन होगा, जब बृहद रूप में जब हरिनाम संकीर्तन होगा, तो उसका बेनिफिट केवल गाने वाले को ही नहीं, प्रत्येक सुनने वाले को मिलता है। तो जब भी हम शहर में जाते हैं कीर्तन करते हैं, जब भी हम स्ट्रीट संकीर्तन करते हैं, रास्ते पे हरिनाम करते हैं, तो उसका बेनिफिट केवल गाने वाले को नहीं मिलता है। जो भी पेड़ पौधे, जो भी पशु पक्षी, जो भी कीड़े मकोड़े, चींटियां, जो भी आपका कीर्तन सुन रहे हैं, उसको उसको फायदा मिलता है, क्योंकि सब आत्मा है और कीर्तन आध्यात्मिक है, भगवान का नाम है, भगवान की शक्ति है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, यह गोलोक, ये जो हरिनाम संकीर्तन है गोलोक से आया हुआ है, ये इस दुनिया का नहीं है, ये भौतिक प्रोडक्ट नहीं है। मंडली बन जाती है, लोग यानी बाहर में बहुत सारी मंडलियों को बुलाते हैं और बहुत सारे भजन वगैरह कराते हैं, तो उसमें और हम अंतर क्या है, यही अंतर है कि हम परंपरागत जो प्रभुपाद जी के दिए हुए निर्देशों अनुसार कीर्तन करते हैं। हम ऐसे जब हम पहले पूछताछ करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या पर्पज है, और कीर्तन को अगर अलग वेरिएशन होता है। ठीक है, तो हम अगला चरण शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
हरिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। तो पिछली बार हमने चर्चा शुरू की थी कुछ नियमों के ऊपर या फिर क्वालिफिकेशंस के ऊपर। कि क्या क्वालिफिकेशन हैं अगर किसी को इसको में दीक्षा प्राप्त करनी है या फिर एक दीक्षित करना पड़ेगा। यस, तो हमने वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। किसी को कुछ हाईलाइट्स याद है हमने क्या क्या पॉइंट देखे थे? अगर हमें इस्कॉन में दीक्षा प्राप्त करनी है या फिर एक प्रॉपर शेल्टर में रहना है, एक परंपरागत आश्रम में रहना है, तो क्या क्या करना होगा? कुछ पॉइंट्स किसी को याद है? ठीक है, 16 माला जप होना चाहिए, 4 नियम का पालन होना चाहिए। कम से कम कितने साल तक? दीक्षा कितने? मिनिमम 2 इयर्स। 15 दिन में एक बार हाँ मंदिर में मणि प्रवचन अटेंड करना। 12 तिलक रेगुलरली लगाना। 12 तिलक जो हमारे वैष्णव जो नरसिंह कवच प्रभु ग्रंथों का अध्ययन करना। आधा घंटा सप्ताह में 3.5 घंटे मंदिर में सेवा करने का प्रयास करें। कुछ तो सेवा होनी चाहिए हमारी, सप्ताह में एक साप्ताहिक सेवा होनी चाहिए। ये सब था राइट। 20 पॉइंट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। 4 नियम कौन से? एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार लास्ट टाइम एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि अटेंडेंस मार्क करेंगे तो कैन वी हैव अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर? हमारे अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर कहाँ है? अंजन प्रो जी प्रभु जी।
आप अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर हैं हमारे। कैसे तो सुनाई नहीं दे रहा, आवाज कट रही थोड़ी। जी ब्रो जी, ऑडिबल अभिषेक? नीचे तो ओके, तो एक और क्राइटेरिया था हमारा ऑनलाइन डिवोट्स के लिए, आपको अपने कैमरास ऑन रखना है। अगर आपको याद होगा एक, जी जी, अभी ऑन कर ली सब लोग। ओके। Yes, the devotees can try to start their cameras. Thank you. बताइए। पर स्त्री या पर पुरुष से संग न था, और चौथा जुआ नहीं खेलना। इंग्लिश में मीटिंग। तो ये 4 नियम है, ये क्लियर है सबको? ये 4 नियम है, इन 4 नियमों का हम पालन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दीक्षा तक आदमी जाता है पर उसको 4 नियम पता नहीं होते हैं, मतलब फॉलो करते हैं बट पता नहीं होता कि 4 नियम क्या है, बोलने के हैं। तो वहां पे वाव लेते समय गड़बड़ा जाता है कि 4 नियम क्या लेना है। हाँ, वो ठीक है, नर्वसनेस एक अलग चीज है, मालूम ना होना एक दूसरी चीज है। वैसे हमारे केस में इतना है कि गुरु के सामने नहीं बोलना पड़ता, ये सब बच जाता है हमको। गुरु के जो शिष्य होते हैं उनके सामने ये सब भाव लेने पड़ते हैं। तो ये 4 नियम है जिसको हमें पालन करना है और 16 माला जप करने का प्रयास करना है। एनीवे, इन द लॉन्ग रन जब हम दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा हमने वही डिस्कस किया था कि नियमित रूप से सत्संग अटेंड कर, अध्ययन करना है कम से कम भगवत गीता और कुछ ग्रंथों का। दीक्षा के पहले तो अध्ययन हो जाना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था कि मिशन के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन की भावना होनी चाहिए, सेवा के रूप में या फिर अपनी लक्ष्मी के रूप में। फिर हमने डिस्कस किया था, हाँ, घर में भी हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम कब होना चाहिए? 5 बजे से शुरू होना चाहिए। घर में भी हो तो 5 बजे उठ जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। तो घंटीमाला भी एक इम्पोर्टेंट अंग बन जाता है। हरे कृष्णा, आई एम सॉरी सर।
तो बहुत सारे ऐसे भक्ति गीत आते हैं, बहुत सारे ऐसे कोट्स आते हैं सो कॉल्ड जो परंपरा में नहीं है, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स भी आते हैं। तो कभी कभी उन कोट्स को पढ़ते हैं, उनको शेयर भी करते हैं, उसको लोगों को हमारे क्या बोलते हैं उसको स्टेटस में लगाते हैं, डीपी में लगाते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो परंपरा में नहीं है कि हमें देवताओं के प्रति भी एक सही पोजीशन हमारा होना चाहिए। देवताओं के प्रति हालांकि हम देवताओं का सम्मान करते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि देवताओं को हम उसको चेंज करना। देवताओं को हमें भगवान के संबंध में देखना सीखना चाहिए। और इसलिए सर्टेनली तो हम सारे फेस्टिवल्स में मतलब देवताओं के भी फेस्टिवल्स में हम वैसे पार्ट नहीं लेते जैसे पहले लेते थे। अभी जैसे बहुत सारी चीजें आती है, गणेश चतुर्थी आती है, दुर्गा में नवरात्रि आती है, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सेलिब्रेट होता था, यहाँ पर भी होता है। दीपावली में, दीपावली तो ठीक है भगवान का है, दीपावली एक दिन समझ सकते हैं, बट उसमें भी बहुत अनेक अनेक देवताओं के अनेक फेस्टिवल आते हैं। तो कृष्ण भक्ति से जुड़ने के बाद विशेष करके जो व्यक्ति सीरियस से दीक्षा लेना चाहता है, उसको समझना चाहिए कि हमारे जो वैष्णव फेस्टिवल्स हैं ये हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, अन्य फेस्टिवल्स हमारे लिए नहीं है, मतलब उसके लिए नीड नहीं है। एक्चुअली वैष्णव फेस्टिवल में ही इतना कुछ है, हमें उसकी कृपा मिल जाती है। हनुमान जयंती आ गई या फिर वो आ गया, बहुत कुछ आता था। तो हमारा सम्मान है हनुमान के प्रति, शिव जी के प्रति, पर जरूरी नहीं कि हम उनके लिए कुछ अलग से ये करें, कोई एक्टिविटी करें, कुछ करें। जैसे लोग हमको पूछते हैं आज महाशिवरात्रि आपके मंदिर में कुछ है क्या, हम बोलते कुछ नहीं, हम शिव जी के जो स्वामी है उनका पूजा रोज होता है, तो अलग से कुछ नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान जी का विग्रह है हमारे पास, तो जरूरी नहीं कि हम हनुमान जयंती मनाते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं। हम रामनवमी मनाते हैं, सीता नवमी मनाते हैं, हम दशहरा मनाते हैं, ये राम से संबंधित है। तो ये देवी देवताओं के प्रति भी ये अंडरस्टैंडिंग हमारा होना जरूरी है। ये क्लियर है? किसी को भी प्रश्न है इसमें? नहीं रखते जनरली, मतलब अगर वैष्णव कैलेंडर में है तो हम उसको फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन फास्ट रख सकते हैं क्या, तो हमने कहा कि वैष्णव कैलेंडर में अगर आता है, हाँ, तो महाशिवरात्रि ओकेजन दिया हुआ है क्योंकि वो वैष्णव है, तो उनके जन्म के बारे में बता दिया गया, तो वो दिन उनको याद कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं। फास्ट करना अनिवार्य नहीं है। वैसे तो पता है अभी हर आचार्य के लिए फिर फास्ट करना चाहिए आइडियली तो, और हमारे इतने सारे आचार्य हुए हैं तो किसकी फिर तो पूरा साल फास्टिंग में ही जाएगा। तो इसलिए प्रोमिनेंटली जो हमारे 5 आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इनके आविर्भाव तिरुभाव को हम मनाते हैं मंदिर में। जैसे रूप सनातन गोस्वामी के आविर्भाव तिरुभाव को नहीं मनाते हम, वो है वैष्णव कैलेंडर में, वो कितने इंपॉर्टेंट है रूप सनातन गोस्वामी, पर हम मनाते नहीं है क्योंकि मनाने जाएंगे तो फिर बहुत कुछ मनाना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ लोगों को प्रोमिनेंस दिया गया। क्या है ना, अगर हम हर एक ओकेजन पे अगर फास्टिंग करने लग जाए, फिर उसको मनाने लग जाए, तो हम सबको एक लेवल पे लेके आ जाएंगे, वो भी सही नहीं है। प्रभुपाद जी का एक एक्सक्लूसिव, प्रभुपाद जी का और हमारी परंपरा का एक एक्सक्लूसिव स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में। उनका एक पोजीशन जो है वो एक एक्सक्लूसिव, मतलब वो स्पेशल पोजीशन होनी चाहिए, उसको किसी की बराबरी नहीं कर सकता। वैष्णव बनने के बाद राधा माधव ही सब कुछ है हमारे लिए। हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी पूजा हो, राधा माधव की पूजा कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है इसके बारे में, डेमीगॉड वर्शिप?
डेमीगॉड वर्शिप के बारे में? ओके, आगे जाके आएगा जब मैं आपको बताऊंगा ऑल्टर की स्टैंडर्ड्स, उसमें भी आएगा ये चीज, हमारे ऑल्टर में कैसा ऑल्टर होना चाहिए इसको का। A devotee must be in good standing. He must not be found guilty in any of this. Can I talk it later? मेरे पास नहीं है, हमें किसी के पास रहता है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि उसे इन चीजों में उसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। किन चीजों में? उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। ये दीक्षा के पहले का रूल है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि सोशल में भी, सोसाइटी में भी हमारे कैसे पता है क्या है। पेंडिंग केसेस नहीं होने चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज नहीं करी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी उसके नाम पे नहीं होनी चाहिए, ये भी चेक किया जाता है दीक्षा के पहले। नॉट इंडल्ज इन फाइटिंग और एनी ऑफ सच एक्टिविटीज और समथिंग विच इज ऑफेंडिंग इस्कॉन रेपुटेशन। तो जो भक्त है वो किसी प्रकार की लड़ाई में या फिर किसी ऐसे एक्टिविटी में नहीं लगे हैं जो इस्कॉन के नाम को खराब करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी एंगेज इन अ प्रोफेशनल सर्विस विच इज अगेंस्ट द प्रोहिबिटेड प्रिंसिपल्स। तो हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो हम जो भी काम करते हैं भौतिक दुनिया में, वो भी हमें प्रयास करना चाहिए कि वो 4 नियमों को तोड़ने वाला ना हो। तो इसके बारे में हम इंडिविजुअली गाइडेंस ले सकते हैं कि कभी कभी कुछ प्रोफेशन होते हैं डाउटफुल होते हैं, जो नियमों को तोड़ने वाले होते हैं, विशेष करके जो 4 ग्रॉस नियम है उसकी बात हम कर रहे हैं, मांसाहार करना, नशा करना। तो कुछ प्रोफेशन होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो शराब की बोतल बनाती है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, वो प्रोफेशन में है जो, हालांकि वो डिवोटी है, वो नहीं पीते हैं, बट वो उस प्रोफेशन में है, तो ऐसा प्रोफेशन भी चेंज करना चाहिए। या फिर अगर ऐसा प्रोफेशन में हम हैं तो हमें गाइडेंस लेना चाहिए क्या करना है, समझ में आ रहा है? ये सही नहीं है। कई बार हमारे आईटी के भक्तों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आईटी के जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, पता चला वो सॉफ्टवेयर किसी कत्ल खाने में इस्तेमाल हो, मैकेनिकल है सब कुछ, तो सॉफ्टवेयर जो जुए में इस्तेमाल होने वाला है, तो कोई लोग उससे जुआ को बढ़ावा देने वाला है, तो वो भी गलत है ना। तो anyway, हमारी जो एक्टिविटी है, जॉब है, वो ऐसा होना चाहिए। Against the principle of devotional service. If the candidate is married, he needs to produce marriage certificate. अगर कोई विवाहित जिसका विवाह हो चुका है और उनको दीक्षा लेनी है, तो उनको अपने पति से, पत्नी से एक रिकमेंडेशन या फिर एक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, क्योंकि आगे जाके ये नहीं होना चाहिए कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है और अगर कोई दीक्षा के नियम फॉलो नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाता है। अगर कोई डिवोर्सी है तो उसके लिए कुछ अलग नियम होता है। मेनली अगर कोई डिवोर्सी वगैरह है तो इनिशिएशन कमेटी को बताया जाता है, फिर वो देखते हैं कैसे करना है। और इतना होने के बाद कम से कम 3 काउंसलर, मतलब देखिए अगर दीक्षा हमें लेनी है तो जरूरी नहीं कि हमारा एक व्यक्ति से जुड़ा है उतना सफिशिएंट है। अब मान लीजिए आप अगर कहेंगे दीनाथ गोपाल दास हमको जानते हैं, वो रिकमेंड कर देंगे, ठीक है, उसके अलावा किसी मंदिर में किसी और को भी हमारे बर्ताव का ये होना चाहिए। तो कोई और भी है मंदिर में जो हमको रिकमेंड करना चाहिए, केवल एक व्यक्ति का रिकमेंडेशन से नहीं होता है। हाँ, तो 3 व्यक्ति लोग रिकमेंड करें, मतलब इसका मतलब क्या है, हमारा हाँ सोशल सर्विस भी नहीं बोल सकते, बट इस्कॉन में जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनकी नजरों में भी हम होने चाहिए कि हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं। और वो कब ऑब्जर्व करेंगे हमको, जब हम रेगुलरली आएंगे, क्लास में आएंगे, मंदिर में आरती में भाग लेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम में आएंगे, तो लोग ऑब्जर्व करते हैं, सबके ऑब्जर्वेशन चलता रहता है, सबका एंटीना लगा रहता है। लाइक आई ऑल्सो ऑब्जर्व, भले ही कोई लोग अगर मेरे ग्रुप के नहीं है, हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि कौन आ रहा है मंदिर, कौन क्या सेवा कर रहे हैं, हम जानकारी रखते हैं। और फिर जब दीक्षा की बात आती है तो हम भी बताते हैं कि हाँ इनका बर्ताव ऐसा है, इनका भी ठीक है। तो ये होना चाहिए।
अगर किसी ने कोई कंप्लेंट किया दूसरे भक्तों ने हमारे प्रति, तो उस कंप्लेंट को भी सीरियसली लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अपने इमेज को हमारे सुपीरियर के सामने बहुत अच्छा रखते हैं, पर उनके पीछे हमारी इमेज इतनी अच्छी नहीं होती है। भक्तों से झगड़ा होता है या फिर भक्तों में कुछ ठीक से हम पॉलिटिकिंग करते हैं। पॉलिटिकिंग मतलब पीठ पीछे पॉलिटिक्स चलता है, इसने ये बोला, उसने ये किया, इस भक्त ने, ये भक्तों में भी होता है। अनफॉर्चुनेटली कलयुग है, भक्तों में भी सब होता है। तो ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स का रिकॉर्ड है तो उस भक्त को हम वेट करते हैं दीक्षा के लिए, उनको दीक्षा नहीं रिकमेंड नहीं करते हैं। A devotee must maintain the sadhana card issued by the temple. Anyway, ये तो है साधना कार्ड के बारे में। तो जो साधना कार्ड हम इशू करते हैं, जो हफ्ते में हम साधना रिपोर्ट हमारी भरते हैं, तो उसको मेंटेन करना चाहिए और साधना रिपोर्ट अपने अथॉरिटी को रेगुलरली भेजना चाहिए। ये पुणे का स्टैंडर्ड है, अगर 12 साधना कार्ड नहीं भेजे तो दीक्षा के लिए नहीं रिकमेंड करेंगे। 12 महीने के साधना कार्ड। ओके, साधना कार्ड क्या है हम अभी आज आपको दिखाने वाले। हियरिंग कितना है, रीडिंग कितना है, उसको हम मार्क्स देते हैं और उस मार्क्स को फिर फाइनली कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द वीक, और उसके हिसाब से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द साधना रिपोर्ट। तो इट्स अ सेल्फ असेसमेंट हाउ माय स्पिरिचुअल लाइफ इज गोइंग ऑन, एंड इट इज असेसमेंट फॉर द, सो लाइक सी हम घर में भक्ति कर रहे हैं तो पर एक्चुअल में क्या हो रहा है हम देख नहीं पाते हैं। तो सुपीरियर को कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? वो केवल माला नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आप कितने बजे सोए, आप कितने बजे उठे, तो वो अंदाज लगा लेते हैं कि आपकी माला कब होगी, वो समझ में आ जाता है। और हमारा रीडिंग हियरिंग कैसे चल रहा है सब, अगर पठन श्रवण नहीं हो रहा है और केवल माला चल रही है तो फिर उनको समझ में आता है कि कुछ कुछ गड़बड़ है कि नहीं। रीडिंग हियरिंग नहीं हो रहा है क्यों? So that is how we can't Chandakar will give a clear picture कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चल रहा है। He must be chanting Prabhupada Pranati mantra during the chanting for last 2 years and his Guru Tibetan mantra for 1 year. ये तो दीक्षा लेने के पहले है, तो हम जब जब करते हैं तो प्रभुपाद जी का, और अगर आपने गुरु को स्वीकार कर लिया है ऑलरेडी तो गुरु का प्रणति मंत्र भी उसमें जप करते हैं, पहले गुरु का और फिर प्रभुपाद का नाम जप के पहले एक बार एटलीस्ट हम उनका जप करके शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र क्या है? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये पूरा है। कई बार भक्तों को, मतलब मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, भक्तों को पूरा प्रणति मंत्र नहीं आता है प्रभुपाद का। भक्तों को लगता है कि एक ही लाइन है, भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने, वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो प्रभुपाद का प्रणति मंत्र पूरा पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो भी स्पिरिचुअल मास्टर उनका इंडिविजुअल प्रणति मंत्र होता है। मस्ट हैव कंप्लीटेड आईटीसी कोर्स बिफोर दीक्षा, दैट इज कंपलसरी। हाँ, एग्जाम्पल क्या? तो ऐसा हर गुरु का एक अपना प्रणति मंत्र अलग अलग होता है। स्टार्टिंग में यही होता है
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जो भी उनका नाम है इति नामिने। और फिर सेकंड लाइन ऑप्शनल है, किसी गुरु के केस में होती है, किसी गुरु के केस में नहीं भी होती है, ऑप्शनल है। तो जब आप गुरु चूज करेंगे, जब आप शेल्टर लेंगे, तब आपको ये प्रणति मंत्र भी बताया जाएगा। एक बार आप फाइनल करेंगे तब। आईडीसी कोर्स ये होता है, हम रेगुलरली आईडीसी कोर्स कराते हैं, हमें कृष्णपुर कोर्स इंचार्ज है हमारे यहाँ पे, तो हर कुछ महीनों में आईडीसी कोर्स होता है। तो अगली बार जब होगा तीन दिन का फुल कोर्स होता है, या फिर उसको हम पार्ट पार्ट में करते हैं तो 5-6 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं 3-3 घंटे के। इसमें 18 घंटे का कोर्स होता है। डिपेंड्स, अगर 3 दिन पूरे कर सकते हैं फुल डे, या फिर वातावरण कैसे होना चाहिए, ये विशेष करके गृहस्थों के लिए है। घर में इस्कॉन का स्टैंडर्ड ऑल्टर होना चाहिए और प्रभुपाद जी का गुरु महाराज का चित्र होना चाहिए दीक्षा के पहले। इस्कॉन का स्टैंडर्ड ऑल्टर मतलब क्या क्या होता है? आपकी जो लोकल विग्रह हैं, जैसे आप कानपुर से हैं, कानपुर राधा माधव जी आपके ऑल्टर में होने चाहिए। राधा माधव जी के बाद उनके नीचे हाँ गौर नेताएं हैं तो ठीक है। उसके बाद पंचतत्व नरसिम्हदेव, उसके बाद षड गोस्वामीगण और गुरु परंपरा। 5 आचार्य है गुरु परंपरा, 4 आचार्य गुरु परंपरा में, 4 नहीं 5, सॉरी 5। श्रील प्रभुपाद, गौर किशोरदास बाबा जी, सॉरी उसके सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, और तुलसी महारानी भी साथ में होती है। तुलसी महारानी कभी हम वर्षिप के समय ऑल्टर में रखते हैं, बाकी अन्य समय बाहर रख सकते हैं। तो ये इस्कॉन का स्टैंडर्ड ऑल्टर है। समझ में आया? क्लियर? हाँ ठीक है, नो नीड। मेन एटलीस्ट राधा माधव है, गौरगीता है तो ठीक है। गौरगीता भी होने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि प्रभुपाद जी ने गौरगीता पे काफी स्ट्रेस किया था। कलयुग के लिए गौरगीता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो गौरगीता एटलीस्ट छोटे या बड़े रूप में होने चाहिए। फोटो फोटो की ही बात कर रहे हैं। हाँ, ऑल्टर मतलब इसको ऑल्टर बोलते हैं, पूरा जो मंदिर है इसको ऑल्टर बोलते हैं। हम विग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, हम फोटो की बात कर रहे हैं, विग्रह की बात नहीं हो रही। फोटो रखना है, रख सकते हैं, ऑप्शनल है। इफ यू वांट यू कैन कीप। आपके लोकल टेंपल के विग्रहों का होना चाहिए, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, ताकि वो आपके आराध्य देवता हैं। हाँ, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर है, जुहू में राधा रास बिहारी है, तो मायापुर में राधा माधव है। हाँ, और हमें अपना, देखिए हमारे आराध्य कौन है? हमारे आराध्य कौन है? राधा माधव है, क्योंकि हमारे लिए वो प्रस्थापित विग्रह है। कानपुर में उनकी स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनकी कृपा से ही कानपुर में जो प्रचार हो रहा है, जो हमारा कनेक्शन है, हमारी सेवा जो मिल रही है, वो कानपुर से उनके कारण मिल रही है। तो हमारे लिए उनका स्थान आराध्य के रूप में है। बाकी हम वर्शिप तो सबको करते हैं, मायापुर वाले राधा माधव को भी करते हैं, वृंदावन वाले राधा श्याम सुंदर को भी करते हैं, बट हमारे लिए हमारे कौन है? राधा माधव कानपुर के। सी नेचुरल है। देखिए भगवान सब एक ही है, राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, बट जिस विग्रह की, जिस रूप की हम सेवा करते हैं, वो हमारे लिए नेचुरली रियल बन जाता है, मुख्य बन जाता है। वो भी रख सकते हैं, जानकी वल्लभ। इट्स नॉट कंपल्सरी एक्चुअली, अगर स्पेस है तो रख सकते हैं, बट क्या फिर कंपल्सन में सबको, हर कोई उतना रख नहीं पाते, जगह नहीं होती है किसी के ऑल्टर में वगैरह वगैरह।
तो इसलिए कंपलसरी नहीं, अगर जगह है तो रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द ऑल्टर मस्ट हैव बीन सेट अप एट अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन द हाउस। ऑल्टर कहाँ होना चाहिए? घर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कोने में कहीं जगह मिल गई वहां रख दिया ऑल्टर को, और घर में सेंटर में कौन है तो बड़ा सा, बड़ा सा टीवी, बड़ा सा टीवी है, एलईडी है, आजकल वही होता है। घर का केंद्र बिंदु क्या है वो समझता है आपके लिविंग रूम में जाने के बाद। आपके लिविंग रूम में जाएंगे, सेंटर में क्या लगा हुआ है वो आपके घर का सेंटर बन जाता है। इसलिए कभी कभी दीक्षा के पहले हम नहीं, कुछ गृहस्थ होते हैं जो घर पे विजिट करते हैं, वो देखते हैं कि सही में इनका वर्शिप कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सेंटर क्या है। तो इसलिए ऑल्टर जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, अच्छे स्थान पे होना चाहिए, जीने के नीचे, कबड़ के बगल में, ऐसे स्थान पे नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर ऐसा नहीं है आपके केस में तो धीरे धीरे उसको बदल सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि तुरंत इसको करना है, ये आपकी जानकारी के लिए है। ये स्टैंडर्ड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज, ताकि 2 साल 3 साल बाद जब भी हमें इसके बारे में हम आगे बढ़े दीक्षा के लिए तो हमें पता होना चाहिए। तब नहीं बोलना चाहिए कि प्रोजे आपने बताया नहीं हमको, प्रोजे ने कुछ देयर मस्ट नॉट बी द डीटीज और फोटोज ऑफ एनी डेमीगॉड्स। तो प्रयास करना चाहिए कि हमारे ऑल्टर में देवताओं के विग्रह या फिर फोटो ना हो। हम्म? कौन? नॉट रिक्वायर्ड। एज ए ऑल्टर में जरूरत नहीं है। देखिए उनकी चित्र हो सकता है आपके घर में कहीं हो, आपके शोकेस में हो। ऑल्टर आपका वर्शिपेबल प्लेस है जहाँ पे आप वर्शिप करते हैं। तो ऑल्टर में, जैसे अपने मंदिर में भी गणेश जी हैं, कितने लोगों ने नोटिस किया है? कहाँ है? हाँ, उनका भी स्थान है अपना, गणेश जी हैं, उनका अपना स्थान है, ऑल्टर में नहीं है। वो हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब जो पंडित है या फिर जोशी। तो पहले से जो विग्रह हैं, देखिए 2-3 केस हैं, अब इसमें आगे बढ़ेंगे ना आप। इफ डेमिगॉड आर देयर टू द फैमिली ट्रेडिशन, अगर देवता है क्यों, क्योंकि परिवार में बहुत सालों से चलता आ रहा है, या फिर परिवार में कुछ है, तो उस केस में जरूरत नहीं है। उन विग्रहों को हम किसी को दे सकते हैं, फिर विसर्जन कर सकते हैं, या फिर विसर्जित कर सकते हैं, सम्मान के साथ उनका विसर्जन कर सकते हैं। किसमें रख दिया? भाई अगर किसी को दे सकते हैं वर्शिप करने के लिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको दे सकते हैं। हाँ, अब कोई डाउट है ऑनलाइन इसके बारे में, ऑल्टर कैसा होना चाहिए? आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन डिवोटीज। Yes, Prabhuji, I have so many photos of demigod. अंजन ब्रो मेरी आवाज आ रही है? नहीं प्रभु जी आ रही है प्रभु। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Prabhuji, सुन पा रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज भी आ रही है और बाकी भी आ रही है। लेट मी, ओह माय स्पीकर इज नॉट वर्किंग। हरे कृष्णा, अभी बोलिए। हाँ जी, प्रभुजी सुन पा रहे हैं? हाँ अभी आ रही है मुझे आपकी आवाज, करेक्ट। मेरे स्पीकर में कोई दिक्कत थी। जी,
आपको प्रभु जी, यस एक डाउट है, हमारे घर में बहुत सारे डेमी गॉड्स के फोटोज हैं, अलो वो अल्टर में नहीं है, लेकिन हम आसपास में रखे हैं, तो हम जब पूजा करते हैं तो उनको भी पूजा अर्चना में वो भी आते हैं, तो क्या करें बताइए, क्या सही है या आप वापस बोलेंगे प्रश्न, आपका प्रश्न वापस रिपीट कीजिए, मेरा नेट। मैं कह रहा हूँ कि हमारे घर में डेमी गॉड्स के बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत पहले से हैं, तो ऑल्दो वो अल्टर में नहीं है लेकिन घर में है, फोटोज हैं, तो वो हम पूजा में उनको भी फ्लावर्स ऑफर करते हैं, तो ये सही है या कैसे करें बताएं। मे बी अंजन प्रभु, प्रभु जी आप थोड़ा सजेस्ट। आपकी आवाज रुक रही है प्रभु जी, बीच बीच में कट रही है। क्या फिर कैमरा बंद करें? कैमरा बंद करने से नेटवर्क में कुछ हेल्प होगा? जी प्रभु जी, आपका नेटवर्क ही वहाँ का जो थोड़ा सा डाउन है, बाकी तो हाँ राइट राइट, तो मैं फिर क्या करें फिर आप कि अपना हमारा, कैमरा बंद कर लीजिए बस। ठीक है मैंने तो कैमरा बंद कर दिया। नहीं, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो अपना खुद का सेल्फ यूज कर रहा है ना। ओके, तो मुझे रिसीव करने में, नहीं नहीं, ओके ठीक है, हम सबका नेट अच्छा है, फास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, चिंतामणि प्रभु, जहां तक मैं कुछ सुन पाया कि आप कह रहे थे कोई आपके पास कोई फोटो है जो जिसको आप वर्शिप करते हैं, राइट? जी प्रभु। फोटो है, डीटी है, विग्रह है कि फोटो है? नहीं नहीं, फोटोज है, वो फ्रेम में है। अच्छा देखिए, एज पर इस्कॉन स्टैंडर्ड अगर आप मुझे पूछें तो नीड नहीं है, पर अगर किसी को बहुत ज्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो बात अलग है, या फिर आपकी फैमिली में कोई है जो उनको वर्शिप करना चाहते हैं। आप देखिए, आप वैष्णव होने के नाते आप इतना समझ जाते हैं कि डेमीगॉड का रोल क्या है, उनका पोजीशन क्या है, और उनका वर्शिप, भगवान की वर्शिप में उनकी वर्शिप हो जाती है। तो इसलिए एज अ हम इस्कॉन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो नीड नहीं पड़ता है, एंड वी शुड नॉट बी अटैच्ड आल्सो। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और कोई ऑनलाइन? ठीक है, एनीवे एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए क्लियर कि किसी और सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट का फोटो वगैरह नहीं होना चाहिए जिनका इस्कॉन से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, देयर शुड बी फोटोग्राफ्स ऑफ प्रभुपाद और स्पिरिचुअल मास्टर एंड परमानेंट लोकेशन, ये एक चीज है। देयर शुड बी नॉट फोटोग्राफ्स ऑफ फिल्म स्टार्स। हमारे मतलब जब भक्तों के घर में विजिट होता है तो ये देखा जाता है कि फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, फ्रीडम फाइटर वगैरह वगैरह, इनके पिक्चर्स हैं कहाँ हैं, तो वो भी एक पैरामीटर होता है। एनीवे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ देखिए, एक प्रोमिनेंट पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि उनका भी रोल क्या है। आप भक्तों वैष्णव का रख सकते हैं, आचार्यों का रख सकते हैं, उनका रख सकते हैं। ये सब जो है ना हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है, जो हम भक्ति से जुड़ने के बाद धीरे धीरे उसको क्लियर कर सकते हैं। जब कृष्ण बोलते हैं गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य, ये यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब यही सब त्यागना है, हमारी जो भी पुरानी आसक्तियां थी। एनीवे, the devotee must have devoted item like करताल, मृदंगम एटसेट्रा, आरती पैराफर्नालिया। तो हमारे घर में ये सब होना चाहिए, करताल है या फिर मृदंग है, भगवान की आरती करने के लिए एक अलग से प्लेट, भोगा के लिए अलग से प्लेट होना चाहिए।
आरती प्लेट में क्या क्या होगा वो हम आरती सेमिनार में देखेंगे। आरती प्लेट में क्या क्या रखना है। 8 टीवी अगर है भी तो अंदर होना चाहिए, परमानेंट प्लेस में नहीं होना चाहिए। उनके हाँ पुस्तक होनी चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। हाँ प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। 13 तुलसी होनी चाहिए, तुलसी को हमेशा प्रेयर होनी चाहिए। और महाप्रसाद ये इम्पोर्टेंट है, प्रसाद लेने के पहले हमें प्रसादम प्रेयर्स बोलनी चाहिए। तो कितने भक्तों को प्रसादम प्रेयर्स पता है? ओके कितने लोग प्रसादम बोलते हैं, प्रसादम प्रेयर्स प्रसाद लेने के पहले? 3 टाइम प्रसाद लेंगे, 3 टाइम बोलते हैं पूरी प्रेयर्स? नहीं बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? हाँ, एक माता जी बोल रहे थे। ऑनलाइन ऑनलाइन डिवोटीज कितने भक्तों को प्रसादम प्रेयर्स पता है, या फिर कितने लोग बोलते हैं प्रसादम प्रेयर्स? केवल अभिषेक प्रो ने हाथ उठाया। और कोई नहीं, किसी को नहीं पता? पता है प्रभु जी, बट हमेशा तो नहीं बोलते, मंदिर में हमेशा बोलते लेकिन घर में हमेशा नहीं नहीं बोलते। तो ये हमें प्रैक्टिस लगानी है। गोविंदे। हाँ ये प्रैक्टिस हमें लगानी है कि जब भी हम प्रसाद लें तो मतलब हमें ये पूरी प्रसादम प्रेयर्स पूरी बोलनी चाहिए। तो प्रसादम प्रेयर्स पूरी क्या है हमने शेयर किया है ऑलरेडी आपसे। इनफैक्ट टेम्पल में भी जब माता प्रसाद लेते हैं तो पूरा प्रसादम प्रेयर बोलना चाहिए। प्रसादम प्रेयर के एंड में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र भी होता है, उसको भी पूरा बोलना चाहिए। अच्छा हम 3 बार बोलते हैं। नमो नहीं है, नाम। करेक्ट, हाँ हम 3 बार बोलते हैं और फिर अंत में भगवान के विग्रहों का नाम लेकर महाप्रसादम की जय। पूरे को नहीं, तो महामंत्र 3 बार। हाँ someone can chant प्रसादम प्रेयर्स। किसको आती है प्रसादम प्रेयर्स ऑनलाइन? एक बार बोलिए पूरा। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए, आपने हाथ उठाया। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सल्पुन्मतं राजं विश्वस्ने वजायते शरीरा विद्या जाल जरण्येद्रिपाहिकाल जीवे फले विशेषाग्रे तार मध्ये जियाति लोभ माया सुधर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दया में करी बारे जीवा जय सब प्रसाद अन्न दिल भाई से अन्न अमृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई जय श्री उसके बाद कृष्ण जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री 3 बार हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण। ओके ठीक है, थैंक यू। तो इसके बाद जिन विग्रहों को हमने भोग लगाया है, कभी कभी अगर मान लीजिए राधा माधव को भोग लगाया तो राधा माधव श्री राधा माधव लता विशाखा सखी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान श्री श्री निताय गौर सुंदर शिल प्रभुपाद महाप्रसादम की जय, ऐसा बोलकर फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये आइडियल है। ठीक है, हम आपको आइडियल स्टैंडर्ड बता रहे हैं। कभी कभी हमसे भी गलती होती है, तो जल्दी में हम भी उसको कट छाट करके काट पीट के क्या हो जाता है, हमारी प्रसाद को प्रसाद के रूप में देखने की भावना चली जाती है। हम उसको एक भोग वस्तु के रूप में देखते हैं, तो वो प्रसाद है, वो भोग वस्तु नहीं है। तो इसलिए जो प्रेयर है उसका मीनिंग ही वही है। दिवा तार मध्य दिवा जड़ेंद्रिया ताहे कर, जो इंद्रियां हैं बहुत कष्ट देने वाली है, उसमें दिवा बहुत ही विशेष करके
अट्रैक्शन पैदा करती है। तो इसलिए प्रसाद भगवान ने दिया है, वो कृपा है कंट्रोल करने के लिए। नाम ब्रह्म उच्चारण में आपको बाद में बताऊंगा, मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, उसमें जो उच्चारण है उस उच्चारण से आप बोलिएगा, क्योंकि कई बार मैं देखा कुछ उच्चारण गलत आते हैं हमारे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते, ऐसे पूरा उच्चारण है उसका, या फिर हम रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे उसका उच्चारण। प्रभु जी, जो हम बीच में जैसे ड्रिंक्स विंक्स कुछ लेते हैं तो या फिर कुछ ऐसे थोड़ा बहुत लेते हैं, तो उसमें भी महाप्रसाद वही उसमें भी प्रेयर्स बोलनी है कि जब हम खाना खाते हैं 3 बार बस उसमें मेनली बोलनी है? अन्न के समय पूरा बोलते हैं। अगर अन्न नहीं ले रहे तो फिर वो एटलीस्ट जो एकादशी के दिन बोलते हैं ना, फर्स्ट हाफ, एकादशी के दिन पूरा प्रेयर नहीं बोलते हैं, पता है आपको? अच्छा, नहीं पता। एकादशी के दिन जो है वो हम केवल हाफ प्रेयर बोलते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं बजायते, शरीरावत दल से नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अन्न है, मतलब अन्न के रूप में वो प्रेयर आती है, तो एकादशी के दिन वो नहीं बोलते। हाँ, इतना ही बोलते हैं पहला लाइन, और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, और 4 बार। तो जब अगर अन्न नहीं है तो इतना बोल सकते हैं, 3 बार कृष्ण महामंत्र। इस मंदिर आस्किंग समथिंग वही है, नहीं जो 2 स्टैंडर्ड पास है। मे बी आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट, उसमें आप देख लीजिएगा। ये पूरा जो वहां सारे प्रेयर्स हैं, एक्चुअली प्रेयर्स आर इम्पोर्टेंट सो दैट वी कैन गेट अ हैबिट। वहां प्रसाद नहीं होता है, कोशिश करते हैं ना जाए, और फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो फिर अगर प्रसाद नहीं है, प्रसाद है तो फिर पूरा प्रसाद प्रेयर बोलना चाहिए मन के मन में। अगर प्रसाद नहीं है, प्याज लहसुन तो नहीं, एटलीस्ट उतना प्रयास करना चाहिए। तो उसको मेंटली हम भगवान को ऑफर करते हैं, मन के मन में भगवान को उसको भोग लगा देते हैं, जो भी हमारी थाली में है वो। हाँ, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए उसमें। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलते हैं। कुछ तो लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसी स्थिति। हाँ, तो मान लीजिए आप जूस ले रहे हैं, मान लीजिए, तो उस समय क्या कर सकते हैं, मन के मन में हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलकर, और उनको भगवान को हम बोल सकते हैं कि मुझे ग्रहण करना पड़ रहा है, स्थिति ऐसी है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, भगवान को ऑफर कर दीजिए। तो ये महाप्रसाद प्रेयर्स हैं। हाँ, पूरा है जो ये जो है, ये हमने बुलाया। हाँ, एवरीथिंग। तो 1 2 3 लिखे हैं इसमें। नहीं, इतना ही है। इतना है, फिर पंचतत्व मंत्र 1 बार और विष्णु मंत्र 3 बार। करेक्ट प्रभु जी, जैसे कि हम प्रभु जी, हाँ। जैसे कि हम बाहर जाते हैं मार्केट में, जैसे जाते हैं हम, और हम जैसे कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, तो फिर उस समय तो वो भोग भी नहीं होता, प्रसाद भी नहीं होता मीन्स, तो फिर उसको हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर हम लेते हैं तो कैसे भगवान को ऑफर करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए प्रभु जी उस केस में? ठीक है, तो आइडियल तो ये है कि हम कहीं जाते हैं तो जितना हो सकता है घर से कैरी करें, पर अगर वर्स्ट केस में लेना पड़ रहा है तो उसको, अगर भोग लगाने की सुविधा है तो भोग लगा लीजिए। जैसे हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में हमें कुछ लेना पड़ता है, कुछ नहीं, दही जैसे कुछ आइटम है, फ्रूट्स है या फिर कर्ड है, ये हम ट्रेन में लेते हैं, तो ट्रेन में उसको भोग लगा देते हैं। हमारे पास राधा माधव का पिक्चर हमेशा होना चाहिए, कहीं भी हम जाए राधा माधव जी का पिक्चर हमेशा होना चाहिए, छोटे रूप में हो, पॉकेट साइज में, तो उसको भोग लगाया जा सकता है। हाँ, होता है, हम बैग में हमेशा रखते हैं, मेरी बैग में हमेशा फोटो मिलेगा, तो कहीं भी जाएंगे बैग में हमेशा फोटो रहता है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, ऑल्टर रहना चाहिए हमेशा हमारे साथ, कहीं जरूरत पड़े भोग लगाने के लिए। और अगर भोग भी नहीं लगाना संभव है तो जैसे मैंने बताया, मेंटली मन के मन में हम हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलकर भगवान को उसको पहले मन में भोग लगा दें,
और फिर उसको ग्रहण करें। वर्स्ट केस सिनेरियोस, देखिए वो बहुत प्रगत भक्त हैं, जो बहुत सीनियर भक्त होते हैं, वो श्री विष्णु विष्णु 3 बार बोलने के बाद वो उनका वो मतलब उनका वो लेवल है। तो जब हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं तो हमको स्टैंडर्ड फॉलो करनी चाहिए, जब किसी दूसरे की बात करते हैं तो उससे अपेक्षा नहीं करनी। प्रगत भक्तों से हमको उनको नहीं देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका स्तर अलग है, हमारा स्तर अलग है। तो ये है। ये बहुत तटस्थ विषय है ये विषय बहुत चर्चिला विषय है मंदिर में भी, कि एग्जैक्टली किसका भोग लगाना है, किसका नहीं लगाना है। तो ये इनका प्रश्न ये है कि दूध का भोग लगा दिया है, दूध से अगर कोई दूसरा आइटम बनता है तो उसका भोग लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय। जनरली मंदिर में क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो अगर उसमें कोई उसका अगर कोई रूप बदल नहीं रहा है, अगर देखिए अगर आइटम ही पूरा चेंज हो जाता है तो फिर भोग लगाना चाहिए। और अगर आइटम चेंज नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चावल बन गया, चावल बच गया, तो आपने उसको छौंक देके मसाला राइस बना दिया, होता है मंदिर में भी होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, मसाला इसको भोग नहीं लगाते। ये आइटम वही चावल ही था, उसको थोड़ा सा छौंक देके मसाला डाल के। पर अगर उस चावल का आपने दूसरा ही कुछ बना दिया, खीर बना दी, मगर वो तो मतलब कि खराब हो जाएगा, इसको इस तरह से कर लेते हैं यूज, है ना? तो रोजी उपयोग करना हो गया, वो तो सही उपयोग हो गया। मतलब अब इसको जानबूझ के या ऐसा कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं, आप तो नहीं जानबूझ के कोई करता नहीं है, जनरली बच जाता है तो ऐसे ही करता है। घर की बात बता रहे हैं, घरों में ना, तो घरों में भी हम ऐसे ही तो करते हैं। घरों में जहाँ तक मुझे पता है, जब कुछ बच जाता है तो उसको एक तो फिर आइडियल ये है, अच्छा आइडियल ये है कि घर अगर कुछ बच जाए अन्न या फिर कुछ भी प्रसाद अगर बच जाए तो उसको दान कर देना चाहिए, फ्रेश बनाना चाहिए, ये तो आइडियल है। ऐसा बताते हैं कि 4 घंटे के ऊपर बना हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए, पर प्रसाद में ये लागू नहीं होता है। हालांकि अन्य के केस में लागू होता है, अगर कोई प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद में लागू नहीं होता है, तो प्रसाद ले सकते हैं, बट स्टिल प्रयास करना चाहिए कि फ्रेश बना हुआ प्रसाद ही लें। कभी कभी होता है क्या है, बनाए उसको फ्रिज में रखे हैं, 3 दिन तक फ्रिज में पड़ा हुआ है और फिर उसको निकाल के लेते हैं, तो इतना अच्छा नहीं है, चेतना के लिए इतना अच्छा नहीं है। आप देखेंगे फ्रेश चीज खाने में और उस चीज खाने में बहुत अंतर होता है मानसिक चेतना में। अगर आइटम चेंज कर दिया तो भोग लगाना चाहिए, आइटम चेंज कर दिया तो भोग लगाना चाहिए, रूप चेंज हो गया तो भोग लगाना चाहिए। ठीक है। आटा का अलग है, कभी कभी आटा बचा होता है तो आटे का हमने रोटी बना लिया, अगेन वो आटा बचा हुआ है उसका वापस रोटी बना, तो उसको भूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मंदिर में भी ऐसा होता है। ओके, तो दीक्षा के लिए सिलेबस क्या है, अब ये सिलेबस आपको ध्यान रखना है, ये इसके ऊपर आपका इंटरव्यू होता है। सिलेबस आपको अभी बता दे रहे हैं, आपको पेपर ओपन कर दिया मैंने। तो क्या पता होना चाहिए हमको दीक्षा के पहले, मंगलाचरण पूरा पता होना चाहिए। मंगलाचरण कौन सा है, हाँ वहां से लेकर शुरू करके कहां तक, हरे कृष्ण महामंत्र तक जो हम पूरा बोलते हैं, तो पूरा मंगलाचरण पता होना चाहिए। ये भेज दूंगा मैं आपको, ये कोई सीक्रेट नहीं है। शिक्षाष्टकम पूरा आना चाहिए, चेतो दर्पण मार्जनम ये पूरा आना चाहिए, 10 नाम अपराध वो आने चाहिए, श्लोक आने चाहिए गीता से, इंपॉर्टेंट श्लोक आने चाहिए। हमने अभी तक उस डायरेक्शन में कुछ किया नहीं है, 5 नहीं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक आने चाहिए, मतलब जो प्रचार के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप दूसरों को फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है उस श्लोक में है। आत्मा के ऊपर हो गया, भगवान कैसे सुप्रीम है उसके ऊपर कोई श्लोक हो गया, ये पता होना चाहिए। हम कराएंगे श्लोक के बारे में, आपको होमवर्क देने वाले हैं, करेंगे उसके बारे में। बेसिक फिलोसॉफी पता होनी चाहिए, प्रभुपाद जी जो दी है उसके लिए प्रभुपाद जी के लेक्चर्स और प्रभुपाद जी के ग्रंथ सुनने चाहिए। बेसिक वैष्णव एटिकेट क्या है,
साफ सुथरा रहना कैसे है, वैष्णव एटिकेट क्या है पता होना चाहिए। हमने लिया है ऑलरेडी, वैष्णव एटिकेट के पूरे बुक मैंने लिया था, उसमें वैष्णव सदाचार में, उसमें सब सारे एटिकेट बताए थे, वो सब एटिकेट्स। भगवान की लीलाएं पता होनी चाहिए, कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला, प्रभुपाद जी की लीला पता होनी चाहिए, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पता होना चाहिए, वो सब है। जो मेजर आरतियां हैं वो सब हमको बाय हार्ट होनी चाहिए, जैसे मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, गुरु पूजा और गौर आरती, ये मेजर आरतियां हैं। और ऑफकोर्स ये ऑप्शनल है, दामोदर अष्टकम, जय राधा माधव, महाप्रसादम प्रिय, हरि हराय नमः, ये भी याद है तो अच्छी बात है, पर ये भी एटलीस्ट जो ऊपर के हैं इतना याद होना चाहिए। इस्कॉन क्वार्टर कैसा है पता होना चाहिए, भोगा कैसे लगाना है वो पता होना चाहिए, और आरती कैसे करनी है वो पता होना चाहिए, पूजा, अर्चे विग्रहों की पूजा, फिर हमारे ऑल्टर में जो पूजा होती है वो कैसे होती है वो पता होना चाहिए। तो वो भी हम अभी आप इसमें से जो हमें नहीं आता है, फिर हमने नहीं लिया है, हम उसके ऊपर कुछ आगे सेशंस करेंगे, तो ये हमारे इसके लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, तो इस प्रकार का ये पूरा जो प्रोसेस है एलिजिबिलिटी फॉर इनिशिएशन, ये हमने डिस्कस किया। तो मैं आता हूँ, पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी है साधना कार्ड के बारे में। तो साधना कार्ड ये इस प्रकार से होता है, अभी हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं और आपको सबको सर्कुलेट भी करने वाले हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, ऑल ऑफ यू एबल टू सी ऑनलाइन डिवोटीज? जी प्रभु जी। ओके, तो देखिए काउंसलर, ये तो बेसिकली हमारे केस में काउंसलर नहीं है, हमारे केस में केयर टेकर है, और जो भक्त है उसका नाम आएगा यहाँ पर। तो जैसे ये है यहाँ पर सोने का समय, तो ये एडजस्ट किया गया है, जनरली हम स्टूडेंट्स को देते हैं तो उसको हम 9:30 बजे का रखते हैं, और ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपकी जो शेड्यूल है उसके हिसाब से, किसी का जॉब शेड्यूल बहुत अलग होता है तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक स्टैंडर्ड ये है, 10:30 बजे से पहले अगर सो जाएं तो 25 मार्क्स, 10:30 से बाद 10:45 से पहले 20 मार्क, 11 बजे से पहले 15 मार्क, ऐसे हर 15 मिनट जो डिले होता है उसके लिए 5 मार्क माइनस करना है। समझ में है? अगर आप 10 बजे तक सोते हैं तो आपका स्टैंडर्ड अगर आपको और इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे उसको 10 कर दीजिए, या फिर अगर यही रखना है तो यही रहने दीजिए। उठने का समय सोने के समय पे डिपेंड करता है, जनरली 6-6.5 घंटे की नींद हमें रात में चाहिए। तो अगर कोई 10:30 बजे सो रहे हैं तो 5 बजे उठना चाहिए, अगर 10 बजे सो रहे हैं तो 4:30 या 4:30 बजे उठना चाहिए। तो 5 हमने ये अगेन थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड रखा है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं स्टैंडर्ड को। तो 5 बजे से पहले 25 मार्क, उसके बाद 20 मार्क 15 मिनट बाद, उसके 15 मिनट बाद 15, और ऐसे जितना लेट होता है उतना -5। दिन में सोना, डे स्लीप उसको बोलते हैं, तो 30 मिनट या उससे कम, आधे घंटे की डे स्लीप परमिसिबल है तो उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई नहीं सोया तो कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स है। 60 मिनट तो उसको फिर 20 मार्क हो जाते हैं। फिर उसके बाद जल्दी मार्क्स कम होते जाते हैं, 70 मिनट के लिए 15, 80 के लिए 10, 90 के लिए 5, इस प्रकार मिनट डाउन हो गया। तो डे स्लीप अवॉइड करना चाहिए, एक्चुअली इसको कम से कम रखना है, इसलिए उसको डिस्करेज किया गया है दिन के सोने को। रात में अगर सो जाए अच्छे से तो दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब अगर सुबह 8 बजे से पहले पूरा हो जाए तो फुल मार्क्स, 8 या इसको 9 कर सकते हैं, वो डिपेंड कर सकता है आपके ऊपर। 12 बजे से पहले 20 मार्क, फिर हर 3 घंटे के लिए 5 मार्क कम हो जाता है। 3 बजे से पहले 15 मार्क, 6 बजे से पहले 10 मार्क, शाम 8 बजे से पहले 5 मार्क, 10 बजे से पहले 0, और रात को 12 बजे से पहले -5।
हाँ -5 है 10 बजे के बाद, और अगर पूरा नहीं किया तो -100 हो जाएगा। 10 बजे के बाद में वो भी सोने वाला भी गड़बड़ हो जाएगा उसमें। हाँ इसलिए तो ये माइनस कर दिया, करेक्ट, सोने वाला गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद अच्छा यहाँ पे किसी को डाउट है? टू बेड, वेकअप, डे स्लीप और जपा, इसमें किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन ऑफलाइन? ये आपको फॉलो करना है, ये आपको भेजा जाएगा, ये साधना रिपोर्ट सबको भेजा जाएगा और ये सबमिट होने वाला है। कोई टाइम आगे पीछे करना है? ऑनलाइन डिवोटीज कोई टाइम आगे पीछे करना है? अच्छा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नाइट ड्यूटी वालों को क्या करें, तो नाइट ड्यूटी वालों के लिए एक मिनट यहाँ पे नाइट ड्यूटी का क्वेश्चन आया है, तो नाइट ड्यूटी वालों के लिए क्या करना है वो पूछा जा रहा है। तो नाइट ड्यूटी वालों के लिए हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, सोना और जगना, इसमें कितना होना चाहिए? 6 घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे का होना चाहिए। और उस केस में आपको आपका जब थोड़ा अफेक्ट हो जाएगा, बट कोई नहीं, जब आप पूरा भरोगे तो उसमें क्लीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ आप क्या बोलते हो चिंतामणि ब्रो, आपके क्या प्रश्न है? प्रभु जी शाम को 5 बजे के बाद अगर जब करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है इस वजह से, तो हम शाम को राउंड रहता है या राउंड रहता है तो हम कंप्लीट करते हैं, तो कोई बात नहीं। तो लिखा है ना यहाँ पर, अगर 5 बजे के बाद आपका जब हो रहा है, देखिए हमें 6 बजे के पहले 10 मार्क लिखा हुआ है, तो आपको 10 मार्क मिल जाएगा। See, the best standard is completing 16 rounds early in the morning before going to office. वो बेस्ट स्टैंडर्ड है। तो हमें ये साधना कार्ड से क्या हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू क्रॉस चेक आवरसेल्फ, हम अपने आप को प्रयास करें और इम्प्रूव करने के लिए। हाँ किसी का कोई अगर रेगुलर कंसर्न है वो हम डिस्कस कर सकते हैं 1 to 1, बट प्रयास करना चाहिए कि इसको एज इट इज फॉलो करें। उसके बाद हाँ सेवाएं, तो इसमें आपको मिनट लिखना है, कितने मिनट हमने क्या किया। तो घर में अगर क्लीननेस करते हैं, घर में मंदिर में, तो वो यहाँ पर क्लीननेस की सेवा में आ जाएगा। प्रसाद वितरण अगर करते हैं तो सेवा में आ जाएगा। प्रचार सेवा अगर करते हैं तो सेवा में आ जाएगा। आपकी विभागीय सेवा, आपको कुछ मिसलेनियस सेवाएं आप मंदिर के लिए, भगवान के लिए कर रहे हैं। देखिए आपका जो डे टू डे वर्क है वो सेवा में नहीं आता है, बट एक्सक्लूसिवली अगर कुछ कस्टमर सेवा है वो सेवा में आता है। और श्रवण और स्वर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी है 3.5 घंटे हर सप्ताह, ठीक है, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट आधे घंटे प्रतिदिन। तो ये हमने लोवेस्ट स्टैंडर्ड रखा है अब तक। ये साधना कार्ड जो मैंने बनाया था, कि मैंने सोचा है कि ये कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इससे ज्यादा हो। तो ये 3.5 घंटे हैं, उसके मार्क्स हैं। उसके बाद मंदिर में साप्ताहिक कक्ष, जो हमारा जो कक्षा होती है, जो वीकली क्लास होती है, उसका अलग से मार्क्स है। प्रतिदिन भागवत श्रवण, तो डेली हमें आधा घंटा हियरिंग करना चाहिए। ये मॉर्निंग प्रोग्राम का एक शेड्यूल है हमारा, मॉर्निंग प्रोग्राम का एक पार्ट है, क्या डेली आधा घंटा श्रवण करना, तो वो अलग होता है, ठीक है। तो उसके भी कुछ मार्क्स हैं। हाँ आती है ना प्रभुपाद बुक्स, मतलब एनी बुक, प्रभुपाद बुक्स, गीता भागवतम, जो भी आप पढ़ रहे हैं सीक्वेंस से आप पढ़ते रहिए, सीक्वेंशियली। तो भागवत एवरीडे हियरिंग होना चाहिए। हाँ वो भी आप गिन सकते हैं इसमें, हाँ वो भी गिन सकते हैं इसमें। डेली आधे घंटे का हियरिंग होना चाहिए, वो चलेगा। उसके बाद मंगल आरती में उपस्थिति, तो अभी आप ऑफकोर्स जब मंदिर में है तो बात अलग है, पर अन्यथा आपको घर पे रोज मंगल आरती। तो इस मंगल आरती का मतलब केवल मंगल आरती नहीं है, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये 3 चीजें हैं।
गुरु पूजा ऑप्शनल है, अगर समय है तो कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये 3 चीजें तो कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी हाँ एक चीज मैं बोली, यहाँ पे जो जपा था, तो जपा में शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध और फिर जप, ये तीनों आए। अगर जप किया है तो शिक्षाष्टकम नाम अपराध नहीं किया है तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, जब वो पूरा करेंगे तब मार्क्स मिलेंगे। आइडियली शिक्षाष्टकम 10 नाम अपराध के बाद जब शुरू करना चाहिए। और व्यक्तिगत कथा श्रवण, एक्चुअली यहाँ पर एक और कॉलम हम ऐड करके भेजेंगे। तो व्यक्तिगत कथा श्रवण में 2 चीजें आती हैं, 3 चीजें आती है रादर। एक है प्रभुपाद जी का श्रवण, तो प्रभुपाद जी का कम से कम 1 घंटे का श्रवण होना चाहिए एक हफ्ते में। कितनी देर? 1 घंटा 1 हफ्ते में। उसके बाद दूसरा है, अगर आपने आपके गुरु आध्यात्मिक गुरु चुने हैं या फिर दीक्षा आपकी हो गई है तो गुरु का कम से कम 1 घंटे का श्रवण होना चाहिए 1 हफ्ते में। पर्सनल हियरिंग है ये, पर्सनल हियरिंग मतलब बैठकर नोट्स बनाते हुए। और तीसरा है श्रीमान राधेश्याम प्रभु या फिर ऐसे जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो हम ट्रेनिंग के लिए सुनते हैं, उनका श्रवण करना है, तो कम से कम वो भी 1 घंटे है हफ्ते में। क्लियर? जिनके गुरु है उनका वो गुरु वाला सेक्शन ब्लैंक है, नॉट रिक्वायर्ड। जिनके गुरु हैं उनके लिए है वो। They can hear राधेश्याम प्रभु मोर और प्रभुपाद मोर। ठीक है, ये था श्रवण के और स्वाध्याय के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट है हियरिंग रीडिंग के बारे में? पढ़ने वाला इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी की वाणी पढ़कर तो आदत लगानी पड़ेगी, इसी के लिए साधना कार्ड है। देखिए प्रभुपाद जी ने जो फिलोसॉफी हमें दी है ना, वो बहुत क्लियर कट है, बहुत प्रिसाइज है, तो इसलिए प्रभुपाद जी को ग्रंथों को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए आप ये मत सोचिए कि कितना समझ में आ रहा है, कितना याद रह रहा है, वो सेकेंडरी है। पढ़ना है, आधे घंटे बुक पढ़नी है। हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं। रीडिंग हियरिंग में कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन डिवोटीज? रीडिंग हियरिंग में कोई साधना में कोई डाउट? प्रभु जी कह रहे हैं कि जिससे हमें दीक्षा लेनी है, जिसको गुरु जिसे कम से कम 1 घंटे सुनना है। हाँ, जब आप गुरु चुनेंगे तब, जब तक गुरु नहीं चूज किया तब तक वो ब्लैंक है। एक बार जब गुरु चूज कर लेंगे उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटे सुनना है सप्ताह में, ठीक है। तो ये सब मिनिमम है, आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, ये मिनिमम है। अब कोई मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मार्क्स उतने ही रहेंगे, नहीं तो फिर स्कोर गड़बड़ा जाएगा। ओके, लास्ट जो सेक्शन था वो उसके मार्क्स हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए लिखते हैं तो स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं अगर क्लास आपकी क्लासेस चल रही हैं तो स्कूल अटेंड करना, उसके भी मार्क्स होता है स्टूडेंट्स के लिए। रोज स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे उसके मार्क्स दिए जाता है। तो वैसे ही हमारा जॉब का लिख सकते हैं, हम रोज काम करते हैं उसके मार्क्स। और साधना कार्ड भेजना, सप्ताह के एंड में साधना कार्ड रिपोर्टिंग का एक टाइम होगा। जैसे हमारा साधना कार्ड अगर मंडे टू संडे है मान लीजिए, तो फिर अगले मंडे शाम को 8 बजे तक ऐसा कुछ हम टाइम सेट कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट करना है। तो उसके भी मार्क्स है, अगर समय पे रिपोर्ट किया तो फुल मार्क्स, समय पे रिपोर्ट नहीं किया तो वो रिपोर्टिंग के मार्क्स काउंट हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, हम बताते हैं। तो ये सबमिट वाला ठीक है, सबमिट कब करना है हमको? हाँ, हमारा साधना कार्ड का जो वीक है वो होगा मंडे टू संडे, मंडे शाम तक, क्योंकि संडे इंक्लूड, संडे कैलकुलेट हो जाएगा उसमें। तो मंडे में भी मान लीजिए आप 8 बजे तक, 8 बजे तक 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 8 बजे
मंडे शाम ठीक है या चेंज करना है? कोई सजेशन किसी का? मंडे शाम सबमिशन ठीक है? या फिर आप कहते हैं कि साइकिल को चेंज करें? हमारा साइकिल हम संडे टू सैटरडे भी कर सकते हैं और फिर संडे को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये भी एक साइकिल बन सकता है। साइकिल हमारे हाथ में है। नहीं, आपको संडे से सैटरडे साइकिल चाहिए या आपको मंडे से संडे साइकिल चाहिए? मंडे जमा करना ज्यादा अच्छा है। आप क्या रिपोर्टिंग संडे को सही रहेगा प्रोजेक्ट। नहीं, देखिए दो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 बोलना है। ऑप्शन 1 इज साइकिल फ्रॉम मंडे टू संडे, उस केस में सबमिशन जो है मंडे को होगा, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या है? साइकिल फ्रॉम संडे टू सैटरडे, उस केस में संडे को रिपोर्टिंग होगा। तो आपको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना, आपको चैट में मुझे भेज दीजिए। ऑप्शन 2 रहेगा प्रोजेक्ट। ऑप्शन 2 मतलब आप कह रहे हैं संडे टू सैटरडे। ओके, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? चलो अपना अपना ऑप्शन डाल दीजिए सबमिशन का। ओके, अधिकांश लोग सैटरडे वाला कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग सेकंड वाला ऑप्शन। हाँ, एक्चुअली ये क्यों होता था? हमने संडे क्यों इंक्लूड किया था बताऊं? मतलब जनरली पहले जब हम उसको भरते हैं तो संडे क्यों इंक्लूड हुआ था? क्योंकि कभी साधना अगर नहीं हो पाई वीक में तो संडे की छुट्टी मिलता है तो उसको कवर कर लिया जाता है। मान लीजिए हमारा रीडिंग 2 घंटे छूट गया तो 2 घंटे का रीडिंग संडे को कवर कर लिया। ऐसे भक्त लोग करके फिर उसको सबमिट कर देते थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग अपने साधना कार्ड की जिम्मेदारी खुद ले लो। आप ज्यादा समझते हैं। ओके, ऑप्शन चेंज हो गया अभी। गुरु जी ये साधना कार्ड मिलेगा कहाँ पर, कैसे, मतलब पीडीएफ मिलेगा क्या इसका? क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पाया हूँ। गुरु जी साधना पीडीएफ मिलेगा, कैसे भरना है मतलब? हाँ, आपको भेजेंगे, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में भरना है तो सॉफ्ट कॉपी भी आपको दे सकते हैं, आप उसमें भरिएगा, आपके ऊपर है। ठीक आप पेपर पे भी भर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भर सकते हैं। ठीक ये सॉफ्ट कॉपी मंडे टू संडे, मंडे टू संडे ठीक है। अगर आपको साधना कवर करना है तो संडे का टाइम मिल जाएगा। व्हाट डू यू फील? अभिषेक प्रभु, सुनील प्रभु, अंजन प्रभु। Monday to Sunday is okay. मंडे टू संडे, मैंने आपको क्लू दे दिया ना साधना कवर करने का। ठीक है, लेट्स गो फॉर मंडे टू संडे। देखते हैं अगर आपको मंडे सबमिशन में एक सबमिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबमिट आपको क्या करना है, केवल फाइनल स्कोर सबमिट करने होंगे। सबमिट क्या करना है, पूरा डिटेल अगर आप सबमिट कर सकते हैं तो ठीक है, एटलीस्ट फाइनल स्कोर सबमिट आपको करना है। फाइनल स्कोर में क्या आएगा, जो आपका ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये टोटल जो है ना परसेंटेज, वो सबमिट होगा। ये जो परसेंटेज निकाले जाते हैं ना, हाँ हाँ, आपको ब्लैंक भेजेंगे। हाँ, आपको परसेंटेज निकालने होंगे, वही तो सबमिट होगा। आपका काम है आपको परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला वो आसान है, फॉर्मूला बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साधना कार्ड का जो पासिंग है वो होगा 80%। कितना? 80% पासिंग। तो कितना परसेंट रखना है? I have been always around 60% and 65% in my academics.
देखिए एकेडमिक्स अलग है, ये स्पिरिचुअल लाइफ। एकेडमिक्स में पास फेल चलता है। कितना परसेंट रखना है? जनरली हम लोग 80% रखते हैं। मुझे तो आप नहीं देखिए, अगर आपको टाइमिंग, ये टाइमिंग कितनी आसान है। अगर आपका सोना 10:30 से पहले होता है तो आपको 25 मार्क तुरंत मिलने ही है, तो उसमें कोई कहीं मार्क जाने का सवाल ही नहीं है। या फिर अगर 5 बजे के पहले आपका उठना है तो आपको 25 मार्क तो फिक्स है। मगर ब्रो जी कभी तो पढ़ाई में 80% नहीं है। वो ठीक है। कम हो जाएगा, एवरेज मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले भरना शुरू करते हैं। लेट अस सी, भरने के बाद पता चलेगा कि कितने किसी परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, देन विल फाइनलाइज कि पासिंग क्या रखना है। कभी 80% लाए। आज स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। क्यों? स्कूल में आए ना, यहाँ तो मिलेगा। ओके, सो दिस अबाउट साधना कार्ड। तो ये साधना कार्ड आपको भेज दिया जाएगा। आई पॉजिटिवली सी कि हम इसको कल से शुरू कर सकते हैं। कल मंडे है, आज 24 है, संडे है, तो 25 से इसका साइकिल शुरू हो जाएगा। आई नीड वन कोऑर्डिनेटर हु कैन हेल्प मी कोऑर्डिनेट कलेक्ट द स्कोर्स। तो साधना कार्ड को स्कोर्स कलेक्ट कौन करेंगे? एनी वॉलंटियर्स फॉर दैट? मैं कर लूंगा प्रभु जी। यू कैन कलेक्ट एवरीवन स्कोर्स? यस सर। ओके, ठीक है। तो चिंतामणि विल बी वॉलंटियर फॉर साधना कार्ड कोऑर्डिनेशन। हरि बोल। तो चिंतामणि प्रभु के लिए हरि बोल बोले सब लोग। हरि बोल। तो चिंतामणि आपको वीक के एंड में सबसे साधना कार्ड कलेक्ट करना होगा, सबको रिमाइंडर करना होगा। यू कैन मेक सम गूगल फॉर्म और समथिंग वेयर दे कैन सबमिट द साधना कार्ड्स। ठीक है, आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया साधना कार्ड। ओके, आई थिंक टाइम इज आल्सो अप नाउ। सो थैंक यू। हमने आज काफी कुछ डिस्कस किया और काफी पॉजिटिव भी रहा। हमने स्टैंडर्ड डिस्कस किए स्पिरिचुअल लाइफ के, हमें क्या फॉलो करने चाहिए, कैसे फॉलो करने चाहिए। और अधिकांश स्टैंडर्ड्स अगर हम साधना कार्ड ठीक से फॉलो करेंगे तो नेचुरली हमारे स्टैंडर्ड सब आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब आपको लग रहा होगा कि अभी इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं, अभी से इतना क्यों बता रहे हैं। तो ये केवल आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए है, तैयारी करने के लिए है। इसका ये मतलब ही नहीं है कि आपको तुरंत सारी चीजें अच्छे से फॉलो करना शुरू करना है। अगर नहीं हो पाता है, हाँ, तो एटलीस्ट आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पहुंचना है। अगर गोल ही क्लियर नहीं है तो हमारा प्रोसेस भी क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा गोल है। हाँ, प्रयास और सुधार। एग्जैक्टली। ओके, सो एंड थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि अच्छा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। दीननाथ गोपाल प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चिंतामणि में आपको साधना कार्ड भेजता हूँ। यू कैन स्टार्ट शेयरिंग आल्सो विद डिवोटीज। जिनको सॉफ्ट कॉपी में भरना है सॉफ्ट कॉपी में भर सकते हैं, जिनको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकाल के भरना है वो हार्ड कॉपी में भर सकते हैं। इट्स अप टू देम। हरे कृष्ण। अंजन, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।